Shadows fall over my heart. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्फेयर के फॉर्मूले। तो नेक्स्ट 3D फिगर आपकी कौन सी है? स्फेयर है। आप कैसे पहचानोगे कि ये स्फेयर है कि हेमिस्फेयर है कि क्या है? तो देखो, एक तो आपके पास क्वेश्चन मेंशन होगा उसके अंदर कि ये स्फेरिकल शेप है, बट फिर भी मैं बता दूं, रीड करते समय आपने क्या ध्यान रखना है कि जब भी उसमें रेडियस दे रखा हो, इट हैज रेडियस आपको दे रखा होगा, ध्यान रखना है रेडियस होगा। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसका जो रेडियस होता है आपका, इसका जो डायमीटर होता है, ठीक है जी, वो आप 2r के बराबर आप समझते हो ना इस तरीके से। तो जरा ध्यान से एक चीज पे ध्यान देना कि यहां से यहां तक अगर रेडियस है ये, ठीक है, तो जिसको हम डायमीटर बोलेंगे वो इस तरीके से, एक तरीके से इस स्फेयर की क्या कहलाएगी? एक तरीके से स्फेयर की क्या कहलाएगी? डायमीटर, हाइट कहलाएगी। तो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे हाइट जो होती है वो 2r के इक्वल होती है। ये बहुत एक समझने वाली चीज थी कि हाइट ऑफ, अगर स्फेयर वैसे पूछा नहीं जाता है, सारे फॉर्मूले इसके रेडियस पे ही बेस्ड हैं, बट फिर भी हाइट क्या होगी इसकी? 2r के बराबर होगी, यानी कि डायमीटर को ही हाइट बोलते हैं। तो इसके अंदर भी फॉर्मूला की बात करते हैं। फिगर हमारी कैसी है? कर्व्ड। तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि कर्व्ड से ही स्टार्ट करना है। और एक बड़ी अच्छी चीज है बच्चों, इसका कर्व्ड और टोटल दोनों सेम होता है। कर्व्ड टोटल, कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, दोनों के दोनों सेम होते हैं। और इसका एक ही फॉर्मूला लर्न करना है, 4πr²। क्लियर होगी बात? कि अगर आपसे स्फेयर के अंदर एरिया पूछा जाता है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है, 4πr²। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर क्या होता है? 4/3πr³ हो जाएगा। ध्यान रखना, आर का क्यूब मतलब आर को 3 बार आपने मल्टीप्लाई करनी होगी वहां पे, तो आर का क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट फिगर आती है हमारी हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर वाली फिगर में क्या ध्यान रखना है कि नाम में ही छुपा है स्फेयर हेमिस्फेयर, यानी हेमी मींस क्या हो जाएगा? इसका हाफ। तो हाफ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, यानी स्फेयर का हाफ पार्ट, यानी कि घर में जैसे आपके बाउल होती है, कटोरी देखी है ना आपने, जो आपकी बाउल होती है उसको हम बोलते हैं हेमिस्फेयर। ठीक है, अब इसमें इसकी हाइट को थोड़ा सा आप दिमाग में जरा सोच के देखो, इसकी हाइट जो होगी वो किसके इक्वल होगी? इसके रेडियस के ही इक्वल है। जैसे इसमें तो इसके डायमीटर के इक्वल थी, यहाँ पे इसकी हाइट किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है सबसे पहले कि हाफ पार्ट ऑफ अ स्फेयर तो होता ही होता है, और इसकी हाइट जो होती है वो रेडियस के इक्वल होती है। क्लियर है बात? फर्स्ट फॉर्मूला, इसमें चेंज होगा। इसमें क्या चेंज ध्यान रखना है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी सेपरेट होता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होता है 2πr²। सेकंड, इसका टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है भाई? 3πr²। और थर्ड नंबर पे इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर 2/3πr। तो इसमें आपको 3 फॉर्मूले लर्न करने हैं। कौन कौन से? कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर क्या होता है। तो ये आपके लास्ट 2 और फॉर्मूले रह गए, आप अपनी उसी नोटबुक में नोट डाउन कर लें अच्छे से। और नेक्स्ट फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं कि एक्सरसाइज में पढ़ना क्या है हमारे। ठीक सर है ना? अगर ये चैप्टर, हाँ यस, सर वो जो उससे पहले का था उसकी पिक भेजूं आपने जो खिंचवाई थी? हाँ वो मुझे सेंड कर देना, फिर मैं उसके बाद। ओके सर। बच्चों आपका एक लास्ट टॉपिक है इसमें, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग डिलीटेड है, तो उसके फॉर्मूले भी मैं नहीं लिख पा रहा हूँ अभी फिलहाल, तो ठीक है ना? ओके।
देखो आपके पास 6 3D फिगर्स हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर। यानी इन 6 के फॉर्मूले आपके माइंड में बहुत अच्छे से पहले याद होने चाहिए, तभी आप इनकी एक्सरसाइज को आप कर पाओगे। क्योंकि इस बार 9th के जैसा नहीं है कि 9th क्लास में क्या था, 13.1 इज बेस्ड ऑन क्यूब और क्यूबॉइड, वो भी एरिया से रिलेटेड। 13.2 वहां पे सिलेंडर से रिलेटेड, मतलब हर एक एक्सरसाइज हर एक 3D फिगर पे बेस्ड थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये सबका कॉम्बिनेशन है, इसे मिक्सचर भी आप कह सकते हो। तो देखो हमें 3 चीजें पढ़नी है। एक हमें पढ़ना है कंबाइंड एरिया। तो कंबाइंड एरिया का मतलब क्या होता है, मोर देन 2 फिगर्स, 2 या मोर देन 2 फिगर्स को मिला के कोई कंबाइंड फिगर बनेगी, उसका एरिया निकालना हम 13.1 में सीखेंगे। तो 13.1 में कंबाइंड एरिया हम सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि सपोज दैट अगर मान लो मैं बोल दूं कि एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक कोनिकल शिप और भी स्टैंड कर रही है, ठीक है जी। माउंटेड और सरमाउंटेड वर्ड लिखा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर ऐसी आती है कंबाइंड फिगर्स, तो कंबाइंड फिगर्स में हम क्या याद रखेंगे कि इनका टोटल सरफेस एरिया, इनका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो CSA ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस CSA ऑफ सेकंड फिगर होगी। क्लियर है ये बात, कि दोनों के CSA को जोड़ के हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे वेसल का क्या आएगा, TSA आएगा। तो ये बात ध्यान रखना है कि कंबाइंड एरिया मींस क्या है, कि हमें 2 फिगर्स का CSA ऐड करके क्या निकालना है, पूरे वेसल का, पूरे फिगर का, होल फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 13.1 में। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 13.1 टोटली बेस्ड किस पे है, हमारी एरिया पे बेस्ड है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, कंबाइंड वॉल्यूम पे बेस्ड। यस सर आपने मतलब मैं अभी आई हूँ सर थोड़ी देर पहले, तो थोड़ी नेटवर्क इशू था, अभी क्या क्या करवाया? जस्ट मैंने अभी दिव्या बस ये बताया है कि स्फीयर और हेमिस्फीयर के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, और उसकी पिक आपको सेंड कर दी गई है। उसके बाद सिर्फ यही लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ मिस नहीं हुआ आज का, आप फॉर्मूले वहां से नोट डाउन कर लेना। कंबाइंड वॉल्यूम की जो एक्सरसाइज है वो हमारी एक्सरसाइज 13.2 है, ठीक है। इसमें भी सेम फंडा यही रहेगा कि जब भी किसी टोटल वेसल का वॉल्यूम निकालना होगा तो क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ टोटल कंटेनर या वेसल जो भी होगा वहां पे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड फिगर पढ़ेंगे हम। क्लियर है चीज। लास्ट वाली जो आपकी एक्सरसाइज है, क्योंकि एक एक्सरसाइज ऑलरेडी डिलीटेड है 13.4 फ्रस्टम ऑफ कोन वाली, तो लास्ट एक्सरसाइज आपकी बचती है थर्ड वाली, जो हम पढ़ेंगे किस पे, कन्वर्जन पे बेस्ड। कन्वर्जन ऑफ वन शेप टू अदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से मतलब फिक्स है कि इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स एक आएगा ही आएगा। ये दोनों तो एक तरीके से फिर भी एक तरीके से सिंपल सा लगता है कि यार 2 का एरिया ऐड कर दो, आपका टोटल एरिया आ गया, 2 का वॉल्यूम ऐड कर दो, टोटल वॉल्यूम। कन्वर्जन वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपको बहुत वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझाता हूं कि मान लो आपके पास कोई स्फेरिकल एक मेटल है, मतलब एक स्फेरिकल क्या है, एक मेटल की बॉल है, ठीक है। मेटलिक मतलब आयरन की बॉल, मान लो कोई भी एक मेटल हो सकता है। इसको मैं मेल्ट करके एक सिलेंड्रिकल शेप देना चाहता हूं, ठीक है ना। मेटलिक स्फेरिकल बॉल थी, उसको मैंने मेल्ट करके क्या करा, एक सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी हाइट ये है और रेडियस ये है, सपोज इट मेंशन कर दिया। तो जब भी कभी इससे क्या हो गया, आपको पता लग रहा है एक शेप से दूसरी शेप में आप कन्वर्ट हो गए, तो वहां पे लिखा होगा कि आपको किस शेप से किस शेप में जाना है। तो एक बात बताओ कि जब शेप चेंज होंगे तो क्या इनके वॉल्यूम डिफरेंट होंगे या सेम हो जाएंगे? ऑलवेज सेम रहेगा। सिंपल सी बात है, ये तो आप घर में भी सोच सकते हो। अगर आपने एक ग्लास में लगभग 300 ml का वाटर लिया हो, अब उसको किसी हेमिस्फेरिकल बाउल में अगर मैंने डाल दिया, तो क्या वो पानी क्या बढ़ जाएगा क्या? ग्लास में इतना था और मैं एक बड़े से ऐसे मतलब हेमिस्फेरिकल एक कटोरी में डाल दूं मैं, तो क्या पानी का क्या मतलब वॉल्यूम बढ़ जाएगा? पानी तो उतना ही रहेगा ना, 300 ml। तो सेम यही कॉन्सेप्ट है कि जब भी कभी कन्वर्जन होती है, उनके वॉल्यूम्स जो होते हैं, वॉल्यूम्स आर इक्वल, ये याद रखना है इस केस में।
ठीक है, कि इस केस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वॉल्यूम्स को इक्वल करके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इसमें हम आपके एम्बैंकमेंट और प्लेटफॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, यानी कि जैसे कि कोई वेल आप डिग कर रहे हो तो उसकी जो मिट्टी निकलती है उसको आप चारों तरफ अगर आप स्प्रेड कर दो तो सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंड्रिकल शेप राउंड बन जाएगी, उसको बोलते हैं हम एम्बैंकमेंट। तो उसका वॉल्यूम या उसकी हाइट पूछते हैं कभी कभार वो लोग, तो डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम बहुत सारे करने वाले हैं। तो ये आपको पूरा एक मतलब मैंने वो बता दिया है कि टारगेट की हमें आगे पढ़ना क्या क्या है, कंबाइंड एरिया, कंबाइंड वॉल्यूम और कन्वर्जन ऑफ वन शेप टू अदर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए कि आपको, यस सर ये जो आपने थर्ड वाला ये लिखा है टॉपिक, ये एक्सरसाइज में नहीं है, मतलब बाहर से पढ़ना है? नहीं 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 नहीं, ओहो यस, ये एक्सरसाइज 13.3 है हमारी, ये तो मैंने यहाँ पे मेंशन ही नहीं करा था। यस, एक्सरसाइज 13.3 है, 13.3 में पढ़ेंगे ना हम ये सारा। ओके सर। जैसे मान लो कि कोई, जैसे आपने देखा भी होगा कि आइसक्रीम की एक ब्रिक आती है, क्रीम की ब्रिक आती है ना, उस ब्रिक में से क्रीम निकाल निकाल के अगर आप छोटे छोटे कप्स में डाल रहे हो तो बताओ कि टोटल कितने कप्स को आप फिल कर पाओगे या कोने में फिल कर रहे हो। तो हो गया ना, एक शेप से दूसरी शेप में क्रीम जा रही है। क्रीम पहले थी क्यूबिडिकल ब्लॉक में, थी ना, और वो हम अब छोटे छोटे कप्स में ट्रांसफर कर रहे हैं, कोन्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्रीम का वॉल्यूम थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्रीम का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम 13.3 में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए अब एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं हम। तो फॉर्मूले आप ये मत सोचना कि सिर्फ क्यूब क्यूबॉइड के याद करके बैठे हो तो उसी से काम हो जाएगा, जी नहीं। अगर आप कंबाइंड एरिया पढ़ रहे हो तो पूरी 6 की 6 3D फिगर्स का एरिया का फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। यस सर। ठीक है, सर रुक जाओ। इसकी पिक मैं सेंड करवा रहा हूँ बच्चों, तो कोई इशू नहीं रहेगा, ओके ठीक सर। है। इसकी पिक सेंड करवा दिए, हाँ, और रिकॉर्डिंग भी है इस क्लास की, तो आप देख सकते हो सब बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बोला है कि आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं अच्छे से, जो 21 मार्क्स कैरी करते हैं, जिसमें ये अकेला चैप्टर आपका 6 मार्क्स का है बोर्ड में। तो एक्सरसाइज 13.1, तो देखो एक सबसे पहले एक और बात यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले, मैंने पहले भी बोला हर चैप्टर की स्टार्टिंग में कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। तो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको किस तरीके से सॉल्व करना होता है, वो वे आप मेरे पहले क्वेश्चन से ही सीख लेना कि क्वेश्चन को कैसे वहां पे प्रेजेंट करना है आपने, ठीक है। तो 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन पहले तो रीड करते हैं। Two cubes of equal volume, 64 centimeter cube, are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. इसमें क्या बोला गया है कि दो छोटे छोटे इक्वल वॉल्यूम के क्यूब्स को अगर आप एंड टू एंड ज्वाइन कर दो, मतलब एक के साथ एक को ज्वाइन कर दो, तो उससे क्या बन जाएगा, दो छोटे छोटे क्यूब्स को अगर हम एक साथ अगर ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो उस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का सरफेस एरिया निकालना है। और बच्चों सरफेस एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस। टोटल सरफेस फॉर्मूले में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चों को कि टोटल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं और सरफेस एरिया किसको बोलते हैं। टोटल सरफेस एरिया को ही हम सरफेस एरिया बोलते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए हम। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मुझे क्यूब गिवन है और क्यूबॉइड में जब मैं दो एंड टू एंड क्यूब्स को ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा। तो देखो किस तरीके से हम दो क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर सकते हैं। पहले मेरे पास एक छोटा सा क्यूब पड़ा है, ठीक है, ये 3D क्यूब्स है, और मुझे यहाँ पे एक और क्यूब तैयार करना है। तो देखो सबसे पहले यहां से यहां आ जाओ और सेम ये पैटर्न थोड़ा सा गैप पे रख लो, ये ऐसे कर लो, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए इससे, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए इससे, ये और ये आ जाएगा आपका ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये आपके बैक टू बैक दो क्यूबॉइड मतलब क्यूब्स को ज्वाइन करके एक बड़ा सा क्या बन गया आपका, एक क्यूबॉइड बन गया। अब जब आप दो, यस क्यूबॉइड बन गया ये, है ना। तो
तो जब आप दो क्यूब्स को ज्वाइन करोगे एक साथ, मतलब एक ही इक्वल वॉल्यूम के, तो फर्क किस चीज पे पड़ेगा उसके, मतलब किस चीज में उसकी इंक्रीज आएगी, सरफेस एरिया। क्या बढ़ेगा उसका? नहीं, लेंथ। सिर्फ, यस बिल्कुल सही बोला नबी आपने, सिर्फ लेंथ बढ़ जाएगी। अगर मान लो यहां से लेके यहां तक वो ए है, तो अब वो ऐड होके ये पूरा क्या हो जाएगा, एक और ए बढ़ जाएगा। बट हाइट और ब्रेथ पे उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्रैक्टिकली सोचो ना, दो क्यूब्स को साथ साथ जोड़ दिया तो क्या बढ़ गया उसका, सिर्फ लेंथ बढ़ जाएगी, ब्रेथ और हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात आपने समझ ली, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है हमारे पास। तो ये क्या है, सबसे पहले इन अ क्यूब, मेरे पास क्यूब पता है, और क्यूब में मुझे क्या पता है, वॉल्यूम पता है। देखो पहले ही बोले ना, टू इक्वल वॉल्यूम्स वाले क्यूब है मेरे पास। तो सबसे पहले क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मुझे पता है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम पता है मुझे, और मुझे जब रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा तो वो a प्लस ए बन जाएगा। तो मुझे कैसे भी करके वॉल्यूम ऑफ क्यूब के बिहाफ से पहले क्या फाइंड करनी पड़ेगी, साइड फाइंड करनी। साइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है, साइड ऑफ क्यूब का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया हुआ है, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, इसको ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्यूबिक रूट वॉल्यूम, ठीक है जी। अब क्यूबिक रूट ऑफ 64 क्या होता है, क्यूबिक रूट ऑफ 64 कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि 64 का जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 बार 4 आएगा, एक 4 बाहर आ जाएगा। तो यानी कि साइड ऑफ अ न्यू क्यूब आपके पास क्या आ गई, ए आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में कंडीशन है कि सिंस क्या करना है मुझे, सिंस टू क्यूब्स आर ज्वाइंड एंड टू एंड, so it forms a cuboid। अगर आप दो क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर देते हो तो ये तो साफ साफ फिगर में ही पता लग गया, क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। अब क्यूबॉइड के लिए मेरे फॉर्मूले में आप जाके देखना क्या लिखवाया मैंने, क्यूबॉइड में क्या क्या चाहिए आपको, इन अ क्यूबॉइड क्या क्या चाहिए, लेंथ चाहिए होती है, ब्रेथ चाहिए हाइट। होती है, और हाइट चाहिए होती है। तो अब ये भी पता लगा कि सिर्फ लेंथ बढ़ेगी, ब्रेथ और हाइट तो उतनी रहेगी ना। प्रैक्टिकली भी सोच के देखो, Yes, छोटे sir. छोटे क्यूब्स लेंगे तो यस लेंथ सर। क्या हो जाएगी, a प्लस ए, विच मीन्स 4 प्लस 4 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। 8 ब्रेथ तो सेंटीमीटर। आपकी ए ही रहेगी, 4 4। सेंटीमीटर, हाइट भी ए रहेगी 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 आपको सेंटीमीटर। पता लग चुका है कि सिर्फ लेंथ में इंक्रीज होगा, ब्रेथ हाइट सिमिलर रहेगा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, क्योंकि आपके क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो लिख देंगे लास्ट में कि द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इक्वल टू, अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, तो ये सब अगर आप फॉर्मूले की लिस्ट देखोगे तो उसमें क्या फॉर्मूला है इसका, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस एच प्लस एच एल। ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप पुट कर लीजिए, और वैल्यू पुट करके इसे सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर इसका आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई LB मींस 8 इंटू 4, 4 इंटू 4, और ये कितना है हमारे पास, 4 इंटू 8 है। जैसे आप वैल्यू पुट करते हो, हमेशा क्वेश्चन में पूछी गई चीज का यूनिट जरूर लिखा करो, क्योंकि इसके भी मार्क्स मिलते हैं कि आप एरिया में कहीं सेंटीमीटर में ही तो छोड़ के नहीं आ गए। एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, वॉल्यूम की क्यूब में होती है। सिंप्लीफाई करते हैं, 8 4 32, 16 और ये भी 32। तो आप इन सबको अगर ऐड करोगे तो ये आ गया आपका कितना, 32 और 32 कितना होते हैं, 64। 64 में 16 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 80। तो 2 मल्टीप्लाई 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है कि फिगर बनानी है, दोनों फिगर्स में से जो भी गिवन है उससे आपको डायमेंशन निकालनी है, और फिर नेक्स्ट फिगर में अगर कन्वर्जन हो रहा है तो उसकी सारी डायमेंशन लिख के जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको आप पूरा कर दो, वो फॉर्मूला लगा के, ठीक है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। अगर इस क्यूब को मैं बोलता कि वर्टिकली एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो सिर्फ किसकी क्या चीज चेंज होता, लेंथ चेंज होती, हाइट। ब्रेथ चेंज होती, यस Height. बिल्कुल सही आंसर आया।
हाइट चेंज हो जाएगी। तो हाइट और आंसर कितना आता फिर भी इसका? 160 160। 160 ही आता, क्योंकि आप चाहे इसको 8 कर लो, चाहे आप हाइट को कर लो, और चेंजेस सिर्फ लेंथ में और हाइट में ही आएगी, ब्रेथ में चेंजेस नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली प्लेस कर सकते हैं या वर्टिकली प्लेस कर सकते हैं, इसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है। डन? नो सर। ओके, नोट करिए पहले आप इसको। सर ये जो यूनिट है सिर्फ लास्ट में मतलब एक बार सब में लगानी है? यस, एवरी स्टेप सब में लिखते चले जाना है हमारे को, ओके सर। क्योंकि एग्जाम में तो देखो गिन के बच्चों 1 से 2 ही क्वेश्चन आएगा, और हम वहां पे क्यों अपनी छोटी छोटी ऐसी गलतियां करें जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कटे। तो जब वैल्यू पुट करते हैं तभी यूनिट हम मेंशन कर देंगे। सर यस, सर एक और बार एक्सप्लेन कर दो इसको। कहां से एक्सप्लेन कर दूं बताओ एक बार और। सर पूरा ही, वो मैं पहले वाला नोट कर दी थी ना, तो इसलिए सुना था। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं एक बार दोबारा इन शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपसे बोले गए थे कि 2 छोटे छोटे क्यूब्स को अगर मैं एक साथ एंड टू एंड ज्वाइन कर दूं तो जो क्यूबॉइड बनेगा उससे क्या बनेगा? क्यूबॉइड ही बनेगा। उस क्यूबॉइड का आपने सरफेस एरिया निकालना है। तो क्यूबॉइड के लिए मुझे लेंथ, ब्रेथ, हाइट 3 चीजें चाहिए होती है। तो मेरे पास तो कोई यूनिट ही नहीं है, मेरे पास क्या है? सिर्फ क्यूब का वॉल्यूम है। तो पहले क्यूब के वॉल्यूम की हेल्प से साइड ऑफ क्यूब हमने निकाल ली। 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4 सेंटीमीटर होता है। जैसे इसका ये 4 आएगा तो लेंथ कितना हो जाएगा? 4 + 4, वो हमने यहाँ पे कर दिया, लेंथ को 4 + 4 8 हो गया। ब्रेथ और हाइट इसकी सेम रहेगी, तो ब्रेथ और हाइट को 4 4 ही रखा है। और फिर एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड निकाला हमने, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL का फॉर्मूला, वैल्यू पुट करी, सिंप्लीफाई करा, आंसर आ गया। ठीक है, ओके सर। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। A vessel in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder। पहले यहां तक स्टेटमेंट पढ़ने से आप अपनी इसकी फिगर को इमेजिन करो अपने माइंड में कि अब वेसल, वेसल मींस क्या होता है? बर्तन को बोलते हैं, है ना। आपका एक ऐसा बर्तन है जो क्या है? इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ सिलेंडर बोला गया है। तो जरा आप ये सोचो कि सिलेंडर ऊपर रहेगा या हेमिस्फीयर ऊपर रहेगा, दोनों में ये चीज तो दिमाग में लाना पड़ेगा ना मुझे कि किसको, क्योंकि ये तो पता है कि एक के ऊपर एक है, माउंटेड मींस एक के ऊपर एक है। क्लियर है ये बात? तो ये कैसे आप पहचानोगे कि कौन सी चीज ऊपर रहेगी? तो यहाँ पे एक हेमिस्फेयर। चीज देखो, नहीं, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, हॉलो हेमिस्फीयर पहले है, तो हॉलो हेमिस्फीयर को आप पहले बना लो। और आपसे क्या बोला? ये किससे किससे माउंटेड है? सिलेंडर। माउंटेड मतलब इसके सर पे सिलेंडर। किससे है? सिलेंडर है। तो सिलेंडर। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर सिलेंडर मुझे बनाना है। तो ये मेरे पास समझने वाली बात आएगी कि बाय वर्ड बोला है तो बाय के बाद दूसरी जो फिगर है वो ऊपर है। क्लियर है बात? यस सर। यहां से लेके यहां तक इसका क्या हो जाएगा? रेडियस। और ये आपके इस पूरे वेसल की क्या हो गई? टोटल हाइट हो गई। ये चीज समझना है आपने कि आपके पास टोटल वेसल की हाइट कितनी होगी, तो ये आप समझ सकते हैं। आगे क्या बोला है? द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जब एक दूसरे के ऊपर ही फिगर लाया कर रही है तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर आल्सो इक्वल टू डायमीटर ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर भी होगा, एक सिलेंडर। दूसरे सिलेंडर। के ऊपर ही लाया कर रही है, तो यानी कि डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस भी कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर हो गया। नाउ टोटल हाइट ऑफ वेसल, पूरे बर्तन की हाइट दे रखी है कितनी? 13 सेंटीमीटर पूरे वेसल 13। की हाइट है। तो अब आप ये सोचो यहाँ पे 2 फिगर्स हैं, एक है हेमिस्फीयर, एक है सिलेंडर।
हाइट किसके फॉर्मूले में आती है? हेमिस्फेयर के फॉर्मूले में हाइट आती है या सिलेंडर के फॉर्मूले में हाइट आती सिलेंडर है? सिलेंडर सिलेंडर के फॉर्मूले में सिलेंडर। हाइट आती है। तो मुझे तो टोटल हाइट दे रखी है, तो यानी कि टोटल हाइट दे रखी है, तो मुझे तो सिलेंडर की हाइट निकालनी है ना, यानी कि हेमिस्फेयर की हाइट को माइनस करना कर पड़ेगा। देंगे। और अभी आज की क्लास में आपको बताया कि हेमिस्फेयर की हाइट जो होती है किसके इक्वल होती है? रेडियस रेडियस के रेडियस। इक्वल ही होती है। यानी ये वाली हाइट को क्या 13 कर देंगे माइनस हम? 7। पूरी हाइट से माइनस कर देंगे, तो 7 हमारे माइनस। पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। या 7 को हम माइनस कर देंगे, सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। और फिर क्या करना है? आपसे बोला गया फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यानी कि पूरे वेसल का आपको सरफेस एरिया निकालना है। इट मींस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ सिलेंडर, दोनों के सिलेंडर। सीएसए ऐड कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन अ हेमिस्फेरिकल पार्ट, अब ये वाला वे बहुत अच्छे से समझना है कि आपने अपनी शीट पे राइट साइड में फिगर ड्रॉ करनी है और एक तरफ लिख दो इन अ हेमिस्फेरिकल पार्ट और एक तरफ कौन सा है? इन अ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, पूरे वेसल का हेमिस्फेरिकल पार्ट ये है और सिलेंड्रिकल पार्ट ये है। हेमिस्फेरिकल पार्ट के लिए क्या चाहिए होता है? यानी हेमिस्फेयर की फिगर में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है? किसी भी फॉर्मूले को आप ओपन कर लो, सिर्फ रेडियस चाहिए होता है। रेडियस। और रेडियस के लिए मेरे पास डायमीटर पता है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज? क्वेश्चन को रीड करते समय पहले ही समझना है कि दोनों फिगर के फॉर्मूले क्या होते हैं, उनके फॉर्मूलों में कौन से डायमेंशन यूज होनी है। तो हेमिस्फेयर का कोई भी फॉर्मूला उठा लो आप, उसमें कभी भी हाइट होती ही नहीं है, सिर्फ रेडियस होती है। तो डायमीटर लिखा, उसका रेडियस लिख दिया। अब बात करते हैं सिलेंडर। सिलेंडर के आप कोई भी फॉर्मूला उठा लो, सब में क्या आता है? हाइट। हाइट जरूर आती है। तो इसका मतलब मुझे हाइट भी यहाँ पे मेंशन करनी है। तो डायमीटर तो दोनों के सेम होंगे, 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना? 7 सेंटीमीटर। अब ये क्या मैं सिलेंडर की हाइट को पूरा 13 लिख लूं क्या? 13 क्या ये माइनस 7। 13 माइनस माइनस 7? 7। यस। तो वो तो टोटल हाइट है, यहाँ पे लिखेंगे हम कि टोटल हाइट ऑफ वेसल ब्रैकेट में कैपिटल एच विच इज 13 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, उसको आप स्मॉल एच से डिनोट कर दो। 6। तो 13 में से आप अगर रेडियस को माइनस कर दोगे तो आपके पास 13 माइनस 7 6 सेंटीमीटर आपकी सिलेंड्रिकल हाइट आ जाएगी। तो देखो ये करने से कितना अच्छा हो गया कि अब मेरे पास फिगर भी अवेलेबल है, दोनों के मेरे पास ऑल द रिक्वायर्ड डायमेंशंस भी हैं। अब मुझे करना क्या है? जो पूछा गया कि सरफेस एरिया निकालना है तो दोनों के सीएसए को जोड़ देना है। तो बस अब स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो हम भी लिख देंगे देयरफॉर द इनर सरफेस एरिया। एरिया को शॉर्ट में एआर डिनोट किया करो, क्योंकि स्टेटमेंट में जहां शॉर्ट चीजें हम यूज कर सकते हैं वहां लिखते समय किया करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल, हम ये पूरे वेसल का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, मतलब पूरे बर्तन का एक तरीके से टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। बट निकलेगा कैसे? दोनों के सीएस से जोड़ के, ना कि टीएस से। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस सीएसए ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। अब दोनों के फॉर्मूले जिस बच्चे को पता होंगे बस फॉर्मूला मेंशन करना है हमारे को। तो सीएसए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट यानी कि हेमिस्फेयर का सीएसए क्या होता 2 है? पाई आर स्क्वायर। 2 2 पाई पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। और सिलेंडर का क्या होता 2 है? पाई आर एच। 2 पाई आर एच। तो देखो ये जो मैंने आपको अभी बताया क्लास में कि हम कंबाइंड पढ़ेंगे। कंबाइंड मींस क्या करना होता है? प्लस करना। कंबाइंड करना मींस ऐड करना। अब ऐड करना है तो क्या मैं इसको अलग सॉल्व करूं, इसको अलग सॉल्व करूं क्या? तो फिर तो कंबाइंड का फायदा ही नहीं हुआ। कंबाइंड मींस इनको एक साथ लेके चलना है। तो एक साथ लेके चलना है तो इन दोनों में कॉमन जो ले भी लेंगे। कॉमन है, यस जो भी कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 2 आपको? पाई 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 पाई आर। 2 यस पाई आर। बिल्कुल, सानिया का आंसर बिल्कुल सही है। 2 पाई आर कॉमन है। तो 2 देखो 2 भी एक एक है, पाई भी एक ही है, और यहाँ पे आर की पावर 2 है, यहाँ पे एक ही आर है। तो एक आर तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो इसलिए 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से बचा आर और यहाँ से बचा एच। ठीक है, अब हमने कॉमन ले लिया है। तो कॉमन ले लिया है तो नेक्स्ट अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, फिर आर की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू 6।
जैसे वैल्यू पुट करो यूनिट जरूर लगा दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। अच्छा, कुछ बच्चों की आदत क्या होती है कि बस यहीं पे काटना शुरू कर दो। ये वर्क नहीं करना है। काटने का जो वर्क है यानी कि कैलकुलेशन का जो वर्क है वो बिल्कुल लास्ट स्टेप में करना चाहिए हमें, क्योंकि अभी भी बोर्ड मास के हिसाब से पहले ब्रैकेट बचा हुआ है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 7 मल्टीप्लाई 7 + 6 13 हो 13। गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 7 से 7 कट गया। अब आपने क्या करनी है, इनकी तीनों की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लीकेशन करने के भी देखो अपने अपने वे हैं। बहुत सारे बच्चे चले जाएंगे 22 को 13 से मल्टीप्लाई कर। अरे सिंपल सोचो ना, 44 इंटू पहले 13। 44 इंटू 13 करना है मुझे, तो 44 इंटू 13 करना है। तो आप सोचिए कितना होता है 44 को अगर आप 572। सर 44 को, 572। यस बिल्कुल सही बोला यस आपने सर। अदनान। तो 44 इंटू अगर 10 करते हैं तो 440, और इसमें जोड़ दो आप, तो आपका सीधा आंसर आपका कितना आ जाएगा 132 ऐड करने के बाद 57। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका देखो, तो वे भी कितना सुंदर लग रहा है देखने में कि राइट साइड में फिगर हो गई, इधर दोनों की डायमेंशन, और जो पार्ट पूछा गया फॉर्मूला लगाया, कॉमन लिया, वैल्यू पुट करी और आंसर आ गया। क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट की करना कैसे क्वेश्चन? सर आपने थोड़ा सरफेस से निकालने के लिए दोनों का कर्व सरफेस एरिया क्यों लिया? ओके, यानी कि आपने थोड़ी सी क्लास लेट ज्वाइन करी थी क्या? जो मैं बता रहा था कि कंबाइंड एरिया वाले में हम जब भी पूरे वेसल का निकालना होता है तो दोनों के सीएसए को ऐड करते हैं। सर वैसे करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि हम मतलब उसको क्लोज नहीं कर रहे हैं ना, हम सिर्फ नॉर्मली वेसल का पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग भी है, आप पीछे की वीडियो में जाके ना देख सकते हो। ठीक है ना, स्टार्टिंग में आप देख लेना इसकी वीडियो में। क्वेश्चन करते समय आपको देखो दो बातें याद रखनी है। क्वेश्चन की फिगर क्या होगी पहले तो, ठीक। दूसरा, क्या दोनों फिगर्स के ऑल रिक्वायर्ड डायमेंशन हमें पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता तो कैसे भी करके फाइंड करो। पहले फॉर्मूला लगाने से पहले फॉर्मूले में आने वाली जो भी डायमेंशंस होती हैं वो आपको पहले ही पता होनी चाहिए, तभी तो वैल्यू पुट करोगे। ये पता चला सर ने बोला था सी एस से ऐड करना है, आप देख के बस स्टार्ट हो गए जी। पता चला यहाँ तो एच की वैल्यू थी नहीं मेरे पास, तो फिर एच निकालने के लिए कहाँ रफ वर्क करेंगे? क्या रफ में करेंगे? जी नहीं, फेयर वर्क ही करना है। तो पहले सोच समझ के पहले ऊपर ऑल द रिक्वायर्ड डायमेंशंस हमें पहले ही फाइंड करके बैठना है। ये बात जरा ध्यान रखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको भी पढ़ना। सर वैसे सर जो सिलेंडर है, अगर हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे तो उसका बेस तो आ ही नहीं पाएगा। तो हमें बेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेने का क्या मतलब है? आप ये देखो, दोनों के अंदर तो ये इंक्लूड हो गया, कॉमन हो गया ना हमारा एक सर। वेसल है ना, नीचे से कॉमन हो गया। ये चीज तो हम ऐड ही नहीं कर रहे ना। अगर मैं ये चीज और ये सर्कल ऐड कर दूंगा तब तो ये पूरा का पूरा बंद हो जाएगा और यहां भी ब्लॉक हो जाएगा। हमसे सिर्फ एक वेसल का पूछा गया है। बहुतों के ऐसे कुछ गमले या ग्लास टाइप की ऐसी शेप नहीं हो जाती, जैसे देखा होगा बच्चों ने, नीचे से थोड़ा हेमिस्फेरिकल शेप, ऊपर से सिलेंड्रिकल। या आप ऐसे देखा होगा आपने कि जैसे बहुत सारे ग्लास होते हैं, देखिए आपने जो शीशे के ग्लास होते हैं उसमें देखा होगा नीचे के साइड थोड़ा सा ना हेमिस्फेरिकल पार्ट होता है, बाकी ऊपर पूरा सिलेंड्रिकल यस। होता है। जूस वालों की यस दुकानों सर। पे बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, और वो उसी ग्लास में आपको क्या करते हैं, 300 ml का ग्लास बोल के और आपको 270 ml ही जूस पिला देते हैं, क्योंकि नीचे से तो हेमिस्फेरिकल है। कभी नोटिस किया ये चीज आपने? देखने में नीचे से वो भारी भारी सा गोल सा दिखाई देता है। ठीक है, किया आपने नोटिस सबने? यस सर। यस सर। सोच लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। A toy is in the form of cone of a radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere, यानी कि पहले ही बोल दिया किसके ऊपर माउंटेड है? हेमिस्फेयर के ऊपर। इस बार क्या माउंटेड है भाई? कौन? कोन माउंटेड है। तो हम इसके ऊपर एक कोन बना लेते हैं, बन गई फिगर। जैसे बर्थडे की कैप होती है बच्चों की, है ना, कुछ ऐसी होती है ना। ये बच्चे का अगर फेस बना दो तो बन गया। यस और सर। यहां से लेके यहां तक कोन की हाइट होगी और यहां से यहां तक दोनों का रेडियस होगा, क्योंकि दोनों सेम बेस पे लाया कर रहे हैं तो रेडियस भी दोनों के क्या होंगे? बिल्कुल सेम होंगे। तो आगे क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। तो मेंशन 3.5। कर देंगे यहां पर। क्लियर है? नेक्स्ट,
टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट। तो वंस अगेन फिर से सोचना है हमें कि हाइट किसके लिए जरूरत होती है, कोन के लिए या फिर हेमिस्फेयर के फॉर्मूले में? कोन के लिए सर। कोन के लिए हाइट जरूरत पड़ेगी। तो 15.5 सेंटीमीटर ये आपकी टोटल हाइट है। और नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो वंस अगेन वही चलेगा कि CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ कोन, तो दोनों के CSA को ऐड कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो एक तरफ क्या लिखेंगे, पहले इन अ कोनिकल पार्ट। तो कोनिकल पार्ट एक तरफ कर लिया मैंने, और एक तरफ इन अ हेमिस्फेरिकल पार्ट। ठीक है, अब दोनों में आपने क्या चीज देखना है कि दोनों का रेडियस सेम है, और हेमिस्फेयर के लिए तो सिर्फ बेचारे को रेडियस ही चाहिए होता है, तो इसके पास तो सिर्फ 3.5 ही रहेगा। कोनिकल पार्ट की बात करते हैं तो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो कौन बच्चा पहले मुझे बताएगा कि CSA ऑफ कोन होता क्या है? CSA ऑफ कोन क्या होता है? क्या होता है CSA ऑफ कोन? पाई आर एल। RL, यस, स्लांट हाइट इंक्लूडेड है इसमें। तो स्लांट हाइट अगर इंक्लूडेड है तो क्या मुझे स्लांट हाइट पता है? ये तो पता ही नहीं है, मुझे तो टोटल हाइट पता है। तो हाइट तो फॉर्मूले में आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम, स्लांट हाइट फाइंड भी करेंगे। यस, ध्यान से देखना स्लांट हाइट के लिए। तो पहले तो हम टोटल हाइट लिख लेते हैं, टोटल हाइट ऑफ सर टॉय। कब फिगर है ना? यस, थर्ड क्वेश्चन। सर ये पहले से कब फिगर है ना? हाँ, ये कर्व्ड होगी, हेमिस्फेरिकल होगा तो कर्व्ड होगा ना नीचे से। नहीं हेमिस्फेयर जस्ट लाइक आपकी, क्लोज्ड। हाँ, ऊपर से ऐसे इस तरीके से इमेजिन करेंगे क्लोज। टोटल हाइट ऑफ टॉय हाइट 15.5 है, और हाइट ऑफ कोन आपके पास क्या आ जाएगी, स्मॉल h से डिनोट कर देंगे, और 15.5 में से 15.5 माइनस सिर्फ 3.5 ये रेडियस माइनस 3.5 कर देंगे, जो मैं डॉटेड से कर दे रहा हूँ यहाँ पे। 3. तो आप 3.5 को 12 माइनस कर दोगे तो आपका 12 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, हाइट आ गई। किसकी, कोन की। तो जब हम कोन का CSA का फॉर्मूला देखेंगे तो वहां तो आता है पाई RL, यानी h की तो कोई जरूरत ही नहीं है। तो h की जरूरत तो नहीं है, बट h और r की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, स्लांट हाइट। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पर नाउ स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। मैंने फॉर्मूले में आपको बताया हुआ है, √h² प्लस r स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते हैं। h की वैल्यू है आपकी 12, तो 12 का स्क्वायर। r कितना है आपके, 3.5। तो 12 का स्क्वायर 144, और 3.5 का स्क्वायर करना है तो आप इसे 35 का स्क्वायर इमेजिन करो। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225। यस सर। तो ये हो जाएगा 12.25, और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 144 में 12 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 156.25। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये रूट से बाहर निकालने में बड़ी प्रॉब्लम लगती है, तो इसके लिए थोड़ा सा आप ट्रिकी भी सोच सकते हो कि 156 जो होता है वो कहां पे लाई करेगा, थोड़ा सोच के देखो। 0.25 भी है, तो 144 12 का स्क्वायर होता है, और 169 13 का होता है। तो ये तो 144 भी नहीं है और 169 भी नहीं है, दोनों के बीच में 25 लेके बैठा हुआ है। तो क्या अप्रोक्सीमेटली थोड़ा इमेजिन कर सकते हैं कि यार ये मान लेते हैं कि 12.5 का होगा। वैसे ये मन में सोचा है मैंने, तो 12.5 को जब 12.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो हमने सोचा था लगभग वही आंसर है, और वो क्या है, 12.5 सेंटीमीटर। ये तो थिंकिंग करने का तरीका हुआ, बट आपको एक्यूरेट जो आपने क्लास 8 में पढ़ा है लॉन्ग डिवीजन से 156.25 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आप बाकी अदर कोई कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर आता है तो उसे आप इस मेथड से करोगे। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हमने स्क्वायर रूट्स के लिए यूज किया है, पेयर बना के करते हैं ना, तो वो वाला तरीका यूज करते हैं। तो ये आ गया 12.5 सेंटीमीटर की स्लांट हाइट। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या बोला गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये थोड़ा सा वर्किंग मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। therefore टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू CSA ऑफ कोनिकल पार्ट
प्लस हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब दोनों के फॉर्मूले हम लिख देते हैं। तो इसका क्या होता है पाई आर, इसका क्या होता है CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था मैंने 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इन दोनों में क्या दिख रहा है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? पाई आर पाई आर पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर कॉमन ले लो, क्या बचा L प्लस 2R। L प्लस 2R। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 और ब्रैकेट में स्लांट हाइट 12.5 और 2R मींस 2 × 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो मैंने बोला है ना कि बच्चों की आदत होती है 7 को 3.5 से कट कर लो, थोड़ा सा कहते ना थोड़ा सा रुक के करना चाहिए। तो 22/7, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 35/10? यस सर देख सकते हैं ना, पॉइंट हटेगा तो 1 0 नीचे आएगा, नीचे Yes, इसको sir. क्या करेंगे 12.5 प्लस 2 × 3.5 कितना हो जाएगा 2 × 3.5 7। तो स्टेप वाइज करने से क्या होता है, कोई टीचर क्या कोई बच्चा कोई भी हो बहुत इजीली समझ लेगा कि बच्चे ने हर एक स्टेप बहुत अच्छे से लिखे हैं। अभी भी इसको मैं नहीं कट कर रहा, लास्ट स्टेप में हम लोग कट करेंगे, ठीक है ना। तो 35/10 और अब इन दोनों को ऐड करके कितना आ गया 19.5 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे अपनी लास्ट में कैलकुलेशन कर लीजिए। 7 से ये कट गया कितनी बार में 5 बार में, 5 से 10 कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 11 बार में। अब आपके पास कितनी इजी मल्टीप्लीकेशन आई है 195। वैसे तो 19.5 है, आप इमेजिन करो 195, तो 195 को 11 से मल्टीप्लाई कर तो 10 बार में कितना हो जाएगा सर 2145। 10 बार में 195 ही आएगा और उसमें और 19.5 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरा क्वेश्चन को करने का तरीका आपको इन 3 क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर इस तरीके से सॉल्व करना होता है। पहले फिगर बनाओ, दोनों फिगर्स की 2 या 3 भी होगी, तो अगर 3 फिगर होगी तो तीनों के पहले फॉर्मूले में आने वाले रिक्वायर्ड, जैसे यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या था स्लांट हाइट L, तो L पता नहीं था, हमने L पहले फाइंड आउट किया, ये पता चला डायरेक्टली स्टार्ट करते, अब L देखा अरे L तो है ही नहीं। ऐसी गलतियां नहीं करनी है, पहले ही इमेजिन करना है कि किसका क्या फॉर्मूला हो और फॉर्मूले में आने वाले रिक्वायर्ड टर्म्स हमारे पास पहले हैं कि नहीं है, नहीं है तो फाइंड करिए पहले, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, कॉमन ले लो, वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इस वे से आपने नोट करना है और इसी तरीके को फॉलो करना है आपने, ठीक है, ताकि बोर्ड एग्जाम में भी आप इसी तरीके से अच्छे से रिप्रेजेंट करें। तो देखते हैं, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि a cubical block of 7 centimeter, तो सबसे पहले तो एक क्यूबिकल ब्लॉक है, तो एक क्यूबिकल ब्लॉक हम एक क्यूब बना लेते हैं और is surmounted by a hemisphere बोला है। तो यानी कि सरमाउंटेड का क्या मतलब है कि इसके एक फेस पे एक हेमिस्फेयर ऊपर से रखा गया है, ठीक है ना, सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर। तो आप इसके किसी भी एक फेस पे ले सकते हो हेमिस्फेयर को, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले लेता हूं, ठीक है। तो इन्होंने ये पूछा है कि आप बताइए कि इसका कितना ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर इसका क्या होगा, जितना आपके क्यूब की एक साइड होगी उतना हेमिस्फेयर का क्या होगा डायमीटर होगा। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि आप एक प्रैक्टिकली सोचो कि एक क्यूब है आपके ऊपर पास, छोटा सा क्यूब ही ले लो, उस क्यूब पे आपने एक बाउल रख दी, कटोरी रख दी, तो वो कटोरी उसके पूरे एक फेस को क्या करेगी कवर कर लेगी। तो जब वो फेस को कवर कर लेगी तो उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर की अगर बात पूछी जाए तो क्या होगा, जितना उसकी साइड उतना उसका डायमीटर। तो यानी आपने दोनों फिगर में आप मतलब उनके डायमेंशंस इजीली फाइंड कर सकते हो। अब आगे और क्या पूछा, फाइंड द सरफेस और एरिया ऑफ द सॉलिड। यस नव्या, यस कुछ पूछना है? बच्चों आपको आवाज आ रही है क्लियरली सबको? यस सर। यस सर। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, इन अ क्यूबिकल सर सॉलिड। यस
सर मुझे एक डाउट है सर, जैसे हम स्फेयर को रख रहे हैं क्यूब के ऊपर, तो सर जरूरी है कि मतलब वो सेंटर से ही गुजरेगा? यस, उसके फेस पे आएगा, एक फेस की तरफ रखा है मैंने, एक फेस पे ना एक बाउल को रखा गया, ये बोला गया। सरमाउंटेड है ना, तो उसके ऊपर रखा जाता है। ओके सर मतलब हमने सर नहीं समझ आया मुझे, मतलब हमने कैसे रखा है उसको, अरेंजमेंट क्या है सर? यस, हमने इसके ऊपर एक एक जैसे ये सरफेस समझो आप क्यूब का एक ये सरफेस हुआ, एक इसके ऊपर ऐसे हेमिस्फेयर हमने रखा है, ये है कुछ इस तरीके से आप 2D में इमेजिन कर सकते हो। अब ठीक है, ओके क्लियर है? सर, ओके हाँ सर क्लियर। तो कुछ ऐसा है ये। तो एक तो हमारे पास क्या है, क्यूबिकल सॉलिड है, इसमें हमें ऑलरेडी क्या दे रखा है, ये अभी आपने सोचना है कि इस क्यूबिकल सॉलिड का क्लियरली क्या बोला गया, 7 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है, तो साइड इक्वल्स टू आपके पास 7 सेंटीमीटर है। और आपसे पूछा इसका हेमिस्फेयर का, फॉर अ हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेरिकल पार्ट में डायमीटर की बात की गई है, तो डायमीटर किसकी इक्वल हो जाएगी, साइड ऑफ अ क्यूब की इक्वल हो जाएगी। सर तो डायमीटर कितना हो जाएगा फिर, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है? जितना इसकी साइड क्यूब की उतना उसका डायमीटर हो जाएगा। ओके, तो अगर आपके पास डायमीटर पता है तो फिर तो रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं, 7/2 सेंटीमीटर रख सकते हैं ना ऐसे फ्रैक्शन में। अगर ये पूरा एक प्रॉपर कटने वाला नंबर होता तो हम यहाँ पे काट के भी एग्जैक्ट लिख देते, बट ये पॉइंट में आएगा तो हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे पॉइंट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 3.5 सेंटीमीटर, 7/2 का क्या हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या बोला गया कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू, यहां पे एक बात जरा अच्छे से समझना है इस क्वेश्चन को, ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है ये तो पूरा का पूरा आपसे पहले ही बोल दिया गया सॉलिड है। सॉलिड मींस क्या होता है, सॉलिड फिगर मींस क्लोज्ड फिगर, तो ये तो पूरी क्लोज्ड है, और उसके ऊपर आप जस्ट एक क्या रख रहे हो, हेमिस्फेयर रख रहे हो, और उस हेमिस्फेयर ने भी क्या करा है कि उसके एक फेस को पूरा अपने आप में कवर कर लिया है। तो उस वाले फेस पे ना तो हेमिस्फेयर का राउंड शेप पता लगेगा और ना ही उसका फ्लैट सरफेस पता लगेगा, यानी वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक ही फिगर आ रही होगी, कौन सी, फ्लैट नहीं, सर्कुलर शेप आ रही होगी, है ना। और सर्कुलर मीन सर्कुलर बेस आ रहा होगा ना बाउल का, हेमिस्फेरिकल बाउल का सर्कुलर ही तो होता है, तो यानी कि पाई स्क्वायर इसमें हम ऐड करेंगे, ये बड़ा स्पेशल याद रखना, ठीक है। सर एक तो और क्या बात इसमें बताना। वेट, तो इसमें टीएसए ऑफ अ क्यूब लेंगे, क्यूब का तो पूरा टीएसए लेंगे, और सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर लेंगे, और प्लस एरिया ऑफ बेस लेंगे, ठीक है। बेस एरिया चाहे एरिया ऑफ बेस बोल सकते हो आप इसको। क्या बोला है मैंने, दोबारा सुनना, कि आपको बोला एक सॉलिड के ऊपर, तो सॉलिड मतलब पूरा क्लोज्ड है, तो उसका तो टोटल सरफेस एरिया लेना चाहिए मुझे, चलो जी टोटल ले लिया हमने। फिर बोला उसके ऊपर एक बाउल रखी गई है, तो बाउल जिस फेस पे रख दोगे वो तो पूरा ढक गया, वहां पे एक ही शेप दिखाई देगी आपको, कौन सी, सर्कुलर, इसलिए उस चीज को मैंने क्या करा, ऐड कर दिया। क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है। सर ये भी सॉलिड है ना, क्यूब सॉलिड है। अच्छा एक चीज और क्लियर है, क्लियर सोचना कि सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर जब आप ले रहे हो तो सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। तो वो जो कॉमन फिगर है, ये ध्यान से समझना है, यहाँ पे तो यहाँ पे आपका एक सर्कल शेप बन रहा है ना ऐसा करके, यहाँ पे एक सर्कल जो मैंने डॉटेड लिया हुआ है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है, तो प्लस नहीं, क्या करेंगे इसको हम माइनस करेंगे। ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है कि जब आपसे, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या लिया, इसका टीएसए लिया है, और अगर आपने यहाँ पे टीएसए लिया है तो इस फिगर में इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक फेस पे क्या हो रहा है, दो दो चीजें कॉमन आ रही है, तो वहां पे आपको एरिया ऑफ क्या करना पड़ेगा, सर्कल को माइनस करना पड़ेगा। तो टीएसए ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6a², और सीएसए ऑफ हेमिस्फेयर का, और एरिया ऑफ बेस
पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करने से पहले इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर सकते हैं। तो कुछ दिख रहा है सिंप्लीफिकेशन? 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू पता है। ए का मतलब क्या होता है? साइड। ए मींस साइड। तो यहाँ पे आप चाहो तो साइड लिखते समय भी यहाँ पे ए लिख सकते हो, ठीक है ना? साइड को हम ए से डिनोट करते हैं। तो अब वैल्यू 7 का स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू मैंने क्या बोला, या तो फ्रैक्शन में चाहे इसमें भी लिख सकते हो, मर्जी थी हमारी। तो 7/2 अब ज्यादा बेस्ट लग रही है ना? ये चीजें इसलिए लिख के दिखा रहा हूं ताकि आगे के क्वेश्चंस में आप खुद समझो कि यार पॉइंट में लिख के कोई फायदा नहीं होता। समझ में आ रही है बात? आगे आप अवेयर रहोगे इन सब चीजों से। तो 7/2 ही ले रहा हूं मैं यहाँ पर और सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है? जैसे वैल्यू पुट करो वैसे ही यूनिट लगा दो। अब 6 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 और ये 7 से 7 कट गया और 2 से ये कट गया 11 बार में, तो 11 7 जा कितना होता है? 77/2। एक स्टेप और सिंप्लीफाई होगा कि 6 into 49 कितना होता है? 49 6 जा कितना होता है? 294 और प्लस 77/2 को क्या लिख सकते हैं? 38.5। और जब आप दोनों को ऐड करोगे तो 38 में 294 पॉइंट समथिंग 294 जोड़ना है, तो आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, आपका लगभग आंसर कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड करके जल्दी से देखो क्या आ रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। सर यस। सर मेरे को कुछ चीज समझ नहीं आई। कहाँ से आपको समझ में नहीं आया? सर वैसे समझ आ गया, पर जैसे आपने बताया कि सर ये जो पोजीशनिंग है इस हेमिस्फीयर की, सर वो पूरी जैसे 6 फेजेस होते हैं क्यूब के, तो सर वो सारे फेजेस में से एक फेज को पूरा कवर कर रही है ना? 332.5। यस सर एक फेज को पूरा कवर कर रही है, तो सर बट वो तो एक सर्कल है और जो क्यूब का होता है वो 332.5। होता है। अब मेरी बात सुनो दिव्य, जो आप चीज पूछ रहे हो, सपोज करते हैं यहाँ पे मेरे पास कोई 3D ऐसी फिगर है नहीं, ठीक है? मैं फिर भी आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे ये बुक है, ठीक है? बुक को समझो कि क्यूब की एक साइड है, ठीक है? इस बुक के ऊपर पूरे पे अगर मैं एक हेमिस्फीयर रख दूं उसके एक फेस पे, ठीक है? तो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा ये पूछा। ग्रेटेस्ट डायमीटर अगर इसकी इक्वली होगा, अगर आपने पूरे फेस को इसके कवर कर दिया है तो ग्रेटेस्ट डायमीटर इसका कितना होगा? इसकी साइड के बराबर हो जाएगा। तो इस फेस पे जब वो हमने एक हेमिस्फेरिकल बाउल रख दी है, हेमिस्फीयर शेप, तो वो तो पूरे उस फेस को उसने गोले शेप में कवर कर लिया है, सर्कल शेप में कवर कर लिया है। तो वो ना तो मुझे फ्लैट सरफेस बता पा रहा है और ना ही मुझे एग्जैक्ट सर्कल ही बता पाएगा। तो इसलिए हम पूरे टोटल में से क्या करेंगे? इस एरिया ऑफ बेस को, क्योंकि दोनों में ये कॉमन आ रहा है, दोनों में ये चीज कॉमन आ रही है, इसलिए हम पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जब कि आप अगर इमेजिन करोगे कि फिर साइड साइड बच रहा है, तो ये प्रैक्टिकली तो इतना वो नहीं है। अब जितना ऐसा बोला गया वो हमें लेना पड़ेगा ऐसे। यस सर जब हमने अगर स्क्वायर के मतलब क्यूब के एक साइड के ऊपर हम हेमिस्फीयर रख रहे हैं तो साइड के कॉर्नर तो बचेंगे ना? बिल्कुल, यही सेम बात आपने जो पूछी वही यहाँ पे भी एक बच्चे ने पूछी है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है ना? उस चीज को इतना नहीं सोचना हमारे को कि कॉर्नर बचेंगे। सर यस सर कर्व सरफेस एरिया में से तो सही माइनस नहीं करना चाहिए, तो कर्व सरफेस एरिया में तो नीचे का बेस आता ही नहीं है, वो तो टोटल सरफेस एरिया में आता है हेमिस्फीयर हाँ, के। तो सॉलिड है ना। आपसे पूछा रिमेनिंग टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो सॉलिड का पूरे का क्या निकलेगा आपसे एरिया? तो वो तो ऑलरेडी हमारा बेस तो हमारा सॉलिड ही है, उसके लिए तो डीएसए ले ही रहे ना हम। वो क्लोज्ड फिगर है वो पूरी। वो ब्लॉक कैसा होता है? से माइनस क्यों कर रहे हैं? बेस सीएसए में तो बेस ही नहीं होगा ना। सीएसए में एरिया ऑफ टॉप ऑफ द बेस को माइनस कर रहा हूं मैं, नीचे के बेस को नहीं। उस बेस को माइनस कर रहा हूं जहां पे हेमिस्फीयर और उसका जो कवर कर रहा है जिस साइड को, उस वाले बेस, ठीक है? नीचे के बेस को नहीं माइनस कर रहे हैं। आप देखो ना फिगर में टॉप के बेस को के पास जो सर्कल बन रहा है उसको हम माइनस कर रहे हैं, इस चीज को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है आपने, बस वहां पे डिजिट चेंज कर दी गई है।
मतलब जैसे यहाँ पे आपको साइड 7 दे रखा है ना, वहां पे साइड आपको L दे रखा है। तो पहले आप ये नोट कर लो, फिर मैं उसको समझा दूंगा कैसे होमवर्क में करना है। सर मेरे को समझ नहीं आया, बेस की माइनस किया। देखो दोनों में कोई चीज अगर सेम सेम हो, कॉमन हो, तो हम उसे कॉमन ले लेते हैं कि नहीं लेते हैं? सर ले पहले लेते एक हैं। चीज बताओ, कॉमन लेना मीन्स क्या करना होता है? हटाना। अब बात यस समझ सर। में आ रही है दिव्या? एक वैसे यूजुअली एक बात करूं तो मैं, कॉमन लेना मीन्स क्या होता है? हटाना। और हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? माइनस। ठीक है। सर वो तो ठीक है, पर मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लेते तो जाके एरिया ऑफ बेस माइनस करते हैं। एरिया ऑफ बेस तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में तो होता ही नहीं, तो वो तो क्लोज होती ही नहीं है ना। सर क्यूब तो पूरा है ना, पर उसकी भी तो साइड है। मैं वही कह रहा हूँ कि क्यूब सॉलिड पूरा है, सॉलिड क्यूब है बच्चों। आप क्यूब के लिए तो सॉलिड समझो। आप ऐसे समझो जैसे स्क्वायर मान लो, क्यूब की एक साइड को मानो कि स्क्वायर है, उसके ऊपर ऐसे अगर हमने एक बाउल रखी है जिसने कवर कर लिया पूरे से, तो यहाँ पे एक सर्कुलर शेप नहीं बनेगी? इमेजिन करो थोड़ा, तब इसका ये यस फेस सर। तो दिखेगा ही नहीं। तो हम इस पोर्शन को माइनस कर रहे हैं, इस पाई आर स्क्वायर को, जो टॉप पे जो सर्कल सा इमेजिन कर पा रहे हैं हम, उस चीज को हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर भी कॉमन नीचे भी कॉमन। ठीक है। 3D की जगह थोड़ा 2D में भी आप समझो इस चीज को। अच्छा सर, मतलब वो जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में ही मतलब हेमिस्फीयर का बेस आ गया। हाँ, बेस इंक्लूड हो गया उसमें, इसलिए वहां से मैं दोनों में वो बेस कॉमन आएगा। हेमिस्फेयर का बेस कैसे शेप का होता है? एक चीज बताओ। यस सर, समझ सर्कुलर गई। होता है। हो गया क्लियर? यस सर। चलिए। हाँ, तो क्वेश्चन का हाँ एग्जाम्पल में भी दे रखा है, बट एग्जाम्पल में क्या है कि रेडियस चेंज करके दिया गया। हाँ, आप एक बार एग्जाम्पल नंबर 2 भी देख सकते हो बच्चों, वहां पे भी सेम ऐसी फिगर इमेजिन करने के लिए दे रखी है, बट वहां पे क्या बोला है कि सेम रेडियस का कट नहीं करना है आपने, चाहे सेम रेडियस का नहीं रखा गया, उससे छोटा रखा गया है, तो इसलिए उसने पूरे को कवर नहीं किया है। और इसने पूरे सरफेस को कवर किया था, इसलिए इसका डायमीटर इसकी साइड इक्वल है। ये है हमारे क्वेश्चन और एग्जाम्पल में डिफरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखो आप। 5 क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है, बस इसमें फिगर में आपका हेमिस्फीयर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। इस फिगर में हेमिस्फीयर की पोजीशन चेंज हो जाएगी। देखो क्या होगी। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block। इस बार भी क्या बोला है? क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। तो वुडन ब्लॉक क्या खोखला होता है क्या? पूरा हम ब्लॉक बोला है तो फिर तो पूरा सॉलिड ही होगा। तो सॉलिड मतलब CS 6 स्क्वायर लेंगे इसका तो। और आगे क्या बोला? उसके उसके एक साइड से उसको कट किया गया है। तो कट करने की बात करूं तो जैसे आपने इस वाली फिगर में ऊपर बनाया ना, इसमें आप कहां बनाना? इसके नीचे की साइड से ले लेना, कुछ ऐसे यहां से। क्लियर है? एक इसके डिप्रेशन वाले मतलब नीचे की पोर्शन से लेना है आपने। तो फिगर आपकी बस चेंज होगी, यहाँ पे वो हेमिस्फेयर बना देना है, और बाकी बात तो आपको एक ही रहेगी, ऊपर और नीचे। बात एक ही रहेगी। यस, बात एक ही रहेगी, फॉर्मूला एक ही लगेगा। सान्या बिल्कुल सही बोला कि फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आने वाला है। TSA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस ही रहेगा। क्लियर है? बस आपने करना क्या, 7 की जगह L दे रखा है, और ये आंसर पाई के टर्म्स में ही आएगा, मतलब पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है। ऐसे क्वेश्चनों में पाई की वैल्यू नहीं पुट करते हम। जब हमें L दे रखा है, X दे रखा है, M दे रखा है, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा? इन द टर्म्स ऑफ पाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम ऐसा है, आप घर में होमवर्क में इसको करोगे। ठीक है ना? नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सिक्स क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि अ मेडिसिन कैप्सूल is in the shape of a cylinder with the two hemisphere stuck to each of its ends. The length of entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find its surface area.
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे बेस्ड आपके कम से कम इस पूरे चैप्टर में 3-4 क्वेश्चंस हैं सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। तो क्या बोला है, कैप्सूल दे रखा है और कैप्सूल के लिए आपको बोल रखा है क्या, किसकी टोटल लेंथ है आपकी 14 mm, क्योंकि कैप्सूल है तो किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में होना चाहिए, मिलीमीटर में होना चाहिए, मिलीमीटर में होगा ना कैप्सूल। अब सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो गया, 15 सेंटीमीटर का तो स्केल होता है, तो कहीं गलती से भी अगर किसी ने सी लगा दिया यहाँ पे, सोचो थोड़ा कि क्या हो जाएगा, इतना बड़ा कैप्सूल नहीं होता है। और इसका डायमीटर कितना दे रखा है आपको, 5 mm दे रखा है, ठीक है। क्या कह रही है, हाँ मैंने बनाया इतना बड़ा, वो ठीक है देखने के लिए, ठीक है। और इसके दोनों एंड्स पे क्या बोले, हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, फिर तो मुझे सिलेंडर के एंड्स को थोड़ा क्लोज करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपके पास टोटल कैप्सूल की लेंथ पता है, यानी कि हाइट पता है एक तरीके से, तो आपको हेमिस्फेयर की हाइट चाहिए होती है, सिलेंडर की हाइट चाहिए होती है। तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर से भी ये वाला रेडियस माइनस करना पड़ेगा और इधर से भी ये वाला रेडियस माइनस करना पड़ेगा। अगर डायमीटर 5 mm है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2.5 mm। ये भी आपका 2.5 mm, तो बिल्कुल सही आपने बोला, 5 एक तरीके से माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा इसकी वाली हाइट, इधर से भी 2.5 उधर से भी 2.5, यानी कि 5 माइनस कर लोगे तो 14 में से 5 गया तो 9 mm सिलेंड्रिकल पार्ट की क्या आ जाएगी हाइट, और रेडियस हमें पता ही है। और करना क्या है, पूरे कैप्सूल का एरिया निकालना है। तो सिंपल सा फंडा है, 2 हेमिस्फेयर है और एक सिलेंडर है, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर अ सिलेंड्रिकल पार्ट, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे, जो क्वेश्चन में नाम होता है, बच्चे ने बोला सर्कल के एरिया को ऐड कर देना, नहीं, हमें जो नाम बोला जाता है वही, सेमी सर्कल नहीं बोला है यहाँ पे, हेमिस्फेयर बोला है, अंतर नहीं हो गया। फॉर अ हेमिस्फेरिकल पार्ट, जो क्वेश्चन में नाम होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, उसी का फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ठीक है। फॉर अ सिलेंड्रिकल पार्ट में क्या दिख रहा है, सबसे पहले डायमीटर कितना है, 5 mm है, तो रेडियस हमारा कितना आ जाएगा, 2.5 mm, हाफ होता है। और नेक्स्ट आपके पास टोटल हाइट दे रखी है एक तरीके से, तो टोटल हाइट आपके पास दे रखी है कितनी, 14 mm, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट ऑफ सिलेंडर इसको आप h स्मॉल h से डिनोट कर लो, और ये कैसे आएगा कि 14 में से 2.5 माइनस 2.5, तो 14 माइनस 5 विच मींस 9 mm आपकी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आ गई। तो मुझे फॉर्मूले में जो भी डायमेंशन चाहिए था सिलेंडर के, क्या होता है 2πRh, तो मेरे पास r भी है और h भी है, यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। हेमिस्फेयर के लिए सिर्फ क्या चाहिए होता है, चाहे CSA लगाओ, TSA लगाओ, चाहे वॉल्यूम लगाओ, सबके लिए क्या चाहिए, सिर्फ रेडियस चाहिए। तो रेडियस तो क्लियरली इसका पता है कितना, 2.5 है। मतलब ये क्वेश्चन का पूरा एक तरीके से स्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया है। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट, दोनों एंड्स पे है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे हम, क्लियर है, 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि 2 है। तो CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या होता है, 2πRh, और 2 मल्टीप्लाई 2πr, दोनों में कॉमन क्या है, 2πr, एक 2 भी तो कॉमन है इसमें, तो 2π और r कॉमन है, तो 2πr कॉमन लोगे तो h प्लस 2r बचेगा, एक और भी तो 2 था ना हमारे पास। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7, r की वैल्यू है आपकी कितनी 2.5, h कितना है हमारे पास 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2.5 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। वैल्यू पुट करने के बाद अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो कोई जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी से ही काटना पीटना शुरू कर देते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल एंड स्टेप तक जाओ। तो इसको क्या लिख सकते हैं एक तरीके से 44/7 इंटू 2.5, इतना तो कर सकते हैं,
2 इंटू 22 को 44, सिंपल सा, इसलिए 8 कर दिया। और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 9 + 5 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर। सबको क्लियरली आ रही है, वीडियो क्लियर है? यस सर। चलिए, तो 9 + 5 ऐड कर लो, 14 आ गया। और ये जो 2.5 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 25/10। तो अब यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने का वे आपको पता होना चाहिए किस तरीके से। 7 से ये कट गया 2 बार में, ये 2 से कट गया 5 बार में, और ये 5 से कट गया 5 बार में। 44 5 का कितना होता है, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आएगा। आ रहा है? ठीक है ना? तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ रहा है। करके देखो। सही है ना आंसर? यस। तो क्लियर हो गया इस टाइप का क्वेश्चन आपको, कि अगर जैसे सिलेंडर के दोनों एंड्स पे अगर कोन होते तो क्या करते? माइनस तो करा ही नहीं ना कहीं। हाँ, अगर हाइट नहीं तो फिर गलत हो जाता ना। फिर कौन सा फॉर्मूला हम लगाते हैं? हाँ, फिर ये भी तो गलत हो जाता ना कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते फिर। और उस फॉर्मूले में हम टोटल हाइट किसको लगाते थे? सिलेंडर की हाइट तो सिर्फ यही तक है, दोनों एंड्स पे तो बाहर की साइड बन जाएगा ना हेमिस्फीयर। हो गया। कंप्लीट। अब थोड़ा सा आप ट्राई ये करो कि अगर आपको जो फॉर्मूला सर बता देते हैं कि ये प्लस ये करना है, तो बस कॉमन लेके वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई तो आप कर ही सकते हो।
तो मेन हेडिंग क्या समझनी है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, बस बाकी वैल्यू तो पुट कर सकते हो ना आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। तो आपका टेंट जो है वो कैसा है, नीचे से तो सिलेंड्रिकल है और ऊपर से कैसे है, कोनिकल टॉप है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्कुलर शेप जो है वो इमेजिन करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कुलर शेप बनेगी ना, सिलेंड्रिकल भी तो एंड में है, और सेम ऐसा ही इमेजिनेशन कर लेता हूँ कि सर्कुलर एंड पे भी होगा। मैंने इसको क्लोज नहीं करा है, ये डॉटेड लाइन में रखने का मतलब है कि जस्ट इमेजिनेशन के लिए कि सर्कुलर एंड्स हैं, होते हैं ना सर्कुलर एंड्स, और कोन का भी तो एक सर्कुलर बेस होता है, तो इमेजिनेशन के लिए एक चीज लिखी है डॉटेड लाइंस में। ओके, नेक्स्ट, if the height and diameter of a cylindrical part are these and these respectively and the slant height of the top is 2.8 meter, find the area of the canvas used for making the tent. Also find the cost of canvas at the rate of 500 per meter square. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि note that the base of the tent will not be covered with the canvas. तो ये तो पॉसिबल भी नहीं है, अगर नीचे से बंदी कर देंगे तो फिर टेंट में कहां से एंट्री करोगे। तो हमें नीचे के इस बेस को क्या करना है, इग्नोर करके चलना है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइंस बना दी है। अब देखा जाए तो एक तरीके से हमें सब कुछ पता है, क्योंकि सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ क्या लेंगे, कोन लेंगे। तो कोन का होता है पाई आर एल, यानी मुझे क्या पता है, स्लांट हाइट भी पता है और रेडियस भी पता है, तो यानी कि डायमेंशन की टेंशन नहीं है, डायमेंशन सारी ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ये सारी की सारी डायमेंशंस। तो बस आगे क्या करना है, इनका एरिया निकाल के इसके रेट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये इसकी हाइट हो गई यहां से यहां तक, और ये इसकी हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर अ सिलेंड्रिकल पार्ट, और एक तरफ हम लिखेंगे फॉर अ कोनिकल पार्ट। और क्लियरली एक चीज ध्यान देना कि आपको ऑलवेज ना डायमीटर पहले देते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस बार हाइट पहले दे रखा है। तो क्वेश्चन को रीड करते समय ध्यान से कि हाइट की कौन सी वैल्यू है और डायमीटर की वैल्यू कौन सी है। तो पहले हाइट की वैल्यू गिवन है, हाइट की वैल्यू कितनी है 2.1 मीटर, और डायमीटर कितना दे रखा है 4 मीटर, तो रेडियस 2 मीटर आ गया। ओके, तो सिलेंडर के लिए क्या क्या चाहिए होता है, हाइट और रेडियस, दोनों चीजें ऑलरेडी पता ही हमें। नेक्स्ट, कोन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, डायमीटर, तो डायमीटर कितना है 4 मीटर, और रेडियस हो जाएगा 2 मीटर, और स्लांट हाइट क्लियरली बोला गया है 2.8 मीटर। मतलब सारी डायमेंशन जो रिक्वायर्ड होनी चाहिए वो ऑलरेडी क्या है हमारे पास, गिवन है, तो आधी टेंशन हमारी खत्म है। अब सिंपल सा क्या करना है कि देयरफॉर क्या लिखना है मुझे कि एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग दिस टेंट इज इक्वल टू CSA of cylinder plus CSA of conical part। आप दोनों के CSA ऐड कर दो, तो CSA of सिलेंडर 2 पाई आर एच, और ये होता है आपका पाई आर है। फिर से दोनों में वही कॉमन ढूंढ लो आप, तो पाई आर आपका कॉमन है, तो क्या बच जाएगा 2h प्लस, ओके। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 2, और 2 इंटू एच कितना है हमारा 2.1, और स्लांट हाइट दे रखी है 2.8 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 44/7, और ब्रैकेट के अंदर 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4.2, और ये कितना हो जाएगा 2.8। 4.2 और 2.8 को जब ऐड करोगे तो ये आपको ऐड करने पे ऐसा लगेगा जैसे 70 आ गया, 70 नहीं पढ़ेंगे हम, 7.0 है, तो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसको क्या इमेजिन करेंगे हम 7 इमेजिन करेंगे, तो 44/7 इंटू 7 मीटर स्क्वायर, 7 से 7 कैंसिल, तो आपका क्या आ गया 44 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात यहाँ तक कि हमने कैनवास का एरिया पहले फाइंड आउट किया है, और वो हमारा कितना है 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 44 मीटर स्क्वायर हमारा कैनवास का एरिया है, ठीक है ना।
अब कैनवास की कॉस्ट भी दे रखी है, तो कैनवास की कॉस्ट निकालेंगे। तो कॉस्ट का क्या रेट दे रखा है? नाउ यस, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास इज इक्वल टू ₹500 है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर की जगह आप 44 मीटर स्क्वायर लिख दो। तो ₹500 को 44 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22,000 रुपीज। ठीक है, 22,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैं थोड़ा सा बता दूं कि आपके एनसीईआरटी में तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है। थोड़ा सा क्या करेंगे ये लोग घुमा के कि आपको ना टोटल हाइट ऑफ द टेंट दे दी जाए। इमेजिन करो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन का लेवल, पूरी हाइट अगर मैं दे देता कुछ और मैं कोन की हाइट दे देता, तो आपको पता है क्वेश्चन फिर कितने मार्क्स में हो जाता? 4 मार्क्स में हो जाता। क्यों? आपको टोटल हाइट पता है और कोन की हाइट पता है, तो पहले तो माइनस करके किसकी हाइट पता करते? सिलेंडर की। और आपको कोन की हाइट पता है, आपको स्लांट हाइट निकालना पड़ेगा, तो आपको स्लांट हाइट भी निकालनी पड़ती और फिर उसके बाद ये वाला वर्क करते, रेट से मल्टीप्लाई करते, तब जाके आंसर आता। तो इसका एक और लेवल क्या हो सकता है जो मैंने अभी बताया, टोटल हाइट देके आपसे कोन की हाइट दे दे, तो ये इस तरीके से बताया ना पहले, स्लांट हाइट। हाँ, तो आगे है ऐसा क्वेश्चन, स्टार्टिंग के क्वेश्चन में था ना क्वेश्चन नंबर 3। तो ये सब चीजें भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर ऐसा केस आए तो आपने कैसे डील करना है। यस, डायमीटर या रेडियस में कुछ तो देगा ना? वो दे रखा होगा। यस, डायमीटर रेडियस गिवन होगा हमारे को। ठीक है, और इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, 1-2 साल पहले सैंपल पेपर में था बच्चों कि कहीं पे फ्लड आ गया था, ठीक है ना, बाढ़। तो उन विक्टिम्स के लिए लोकल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ने मिलके ना कुछ टेंट लगवाए एंड द नंबर ऑफ टेंट्स आर 500। द कंडीशन ये है कि 500 टेंट्स उन्होंने वहां पे लगवाए। तो ये बात बोला गया कि आधे टेंट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और आधे टेंट का पैसा लोकल गवर्नमेंट देगी। क्लियर है? ठीक है, और टेंट की कंडीशन दे दी और कैनवास का एरिया का रेट भी दे दिया। तो क्या करना है, मैंने एक बार क्या निकाल लिया कि मेरे पास एक टेंट बनाने के लिए कितने रुपए लगेंगे? 22,000 ऐसे सपोज दैट। तो हमें एक टेंट नहीं 500 टेंट चाहिए। तो क्या करेंगे, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ गई। अब क्या बोला है कि हाफ पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और हाफ लोकल गवर्नमेंट देगी। तो क्वेश्चन वहां पे ये पूछा गया था कि हाउ मच कॉस्ट पेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पैसा देगी? जो भी टोटल आएगा उसका हाफ आ जाएगा। और फिर यहाँ ये भी एक पॉइंट पूछा था कि व्हाट वैल्यू डिपिक्ट हियर, मतलब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आपको समझ में आती है, तो क्या लगता है आपको? तो यही होता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। हाँ, ऐसा भी बना के हमें वैल्यूज बेस्ड में लिखना होता है कि लास्ट में आपसे जब वैल्यू पूछे ना कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आपको समझ में आ रही है या दिखाई देती है आपको आपके हिसाब से, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है वहां पे, हेल्प कर रही है। ठीक है ना, तो ये ऐसे भी कभी कभार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन ये टेंट वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है ये वाला इस एक्सरसाइज। यस सर, जैसे 2 तरीके के क्वेश्चन है कि जैसे जो क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें हमें माइनस करना था, और जैसे इसमें हमने दोनों को ऐड कर दिया। सर, ये फिगर समझ में नहीं आ रही मेरे दोनों, मतलब ऐसे क्या होगा कि हमें दोनों को ऐड करना होगा या किसमें हमें माइनस करना होगा? देखो, हमें हमेशा क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे नबिया ने कि हम कब प्लस करेंगे सर और चीजों को माइनस करेंगे। आप नॉर्मली CSA ऑफ दिस प्लस CSA ऑफ दिस करते हो, बट जब भी कभी सॉलिड वर्ड लिखा हो, सुन लो यहाँ पे मेरी बात को, जब भी कभी सॉलिड वर्ड लिखा हो और वहां पे आपसे ये बोला जाए कि 2 शेप्स एक के ऊपर आ रही है, लाई कर रही है जैसे, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे कि 2 चीजें से कर सकते हो। पहली वाले सॉलिड वाले फिगर का पूरा TSA निकाल लो, दूसरे का CSA, और माइनस उनके दोनों के बेस को कर दो, तो दोनों का बेस सर्कल शेप होगा, πr² माइनस कर देंगे। एक और भी वे कर सकते हैं कि CSA ऑफ दिस प्लस CSA ऑफ दिस और प्लस πr², ठीक है, प्लस πr²। तो नहीं, वहां TSA लिया था ना, अब जैसे TSA लेके किया था तो उसमें फिर 5 वॉल्स देखनी होती मुझे, तो वहां पे 6a² ना लेके क्या लेता मैं, 5a²।
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर, बात तो वही आती, बात तो वही आती। तो अब आपको सेम क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत ध्यान से पढ़ना कि जो बात मैं समझा रहा हूं कि कहां पे कुछ प्लस माइनस करना चाहिए, क्या क्वेश्चन नंबर 8 में वो बातें आ रही है क्या? फ्रॉम अ सॉलिड, पहले ही बोल दिया सॉलिड सिलेंडर, बात समझ में आ रही है? और आगे पढ़ते हैं अभी इस क्वेश्चन को, ये हो गया पहले, इसको नोट डाउन करिए पहले। वरना जब भी कभी सरफेस एरिया बोला जाए दोनों के सीएसए को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पहले ये उतार लो, मैं रुका पड़ा थोड़ा स्पीड। और क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क जाएगा, आपके पास फिगर ऑलरेडी 9 की दिखाई दे रही है, एक सिलेंडर दिखाई दे रहा है और दो एंड्स पे हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है, जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 6 जो आपने कैप्सूल वाला किया है, सिलेंडर प्लस सर दो पर इसमें हेमिस्फीयर। यस नहीं, दोनों में ऐड होगा। आपसे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल पूछ रहे हैं, अभी तो उस पूरे आर्टिकल का ही एरिया पूछा जा रहा है, ठीक है? रिमेनिंग की बात नहीं हो रही है, ठीक है ना? इसलिए माइनस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे 9 में, हो गई? हाँ तो ऐड करेंगे। अरे ये तो दोनों में कॉमन हो गया तो सीएसए ऑफ सिलेंडर को लेंगे और प्लस इन दोनों के एंड्स के एरिया को ऐड करेंगे। आपसे सरफेस एरिया पूछा जा रहा है पूरे वेसल का, ये भी तो सोचो। आपको लगता है कि फिगर में माइनस बाहर की साइड निकाला गया तो माइनस कर दें, है ना? ऐसी गलती मत सोच लेना। सिर्फ कहां पे प्लस माइनस करना है? जब आपसे सॉलिड फिगर दे रखी हो। आप समझ ही नहीं पा रहे हो, आपको एक सबसे बड़ी हिंट दे दी मैंने, सॉलिड वर्ड को देखो पहले, ठीक है? सॉलिड वर्ड को देखो, वहां पे प्लस माइनस का चक्कर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं पहले हम। तो फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollow out, ठीक है? Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर का तो मतलब आप समझते हो ना कि अप्रोक्सीमेटली आंसर लिखना। अगर आपका आंसर क्या है, कहीं आ गया 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको हम नियरेस्ट क्या लिखेंगे? 15। और अगर ये 15.78 होता तो क्या लिख देते? 16, एक बढ़ा के और एक घटा के, ये नियरेस्ट का मतलब होता है। तो क्लियर होगी बात, नियरेस्ट का क्या मतलब है। अगर हमारा आंसर आया 17.8 तो क्या लिख देंगे? 17.5 भी आएगा तो क्या आएगा? 18 लिख देंगे, एक बढ़ा के लिख देंगे। अब इसकी फिगर जरा ड्रॉ करते हैं कि हमसे एक सॉलिड सिलेंडर बोला गया है, तो सिलेंडर तो आपका सॉलिड है, इसमें से आपको एक क्या बोला गया है? कोन को हॉलो आउट करना है। तो कोन आपका ये रहा, तो यहां भी आपने क्या करना, यहां देखो दोनों के बेस में, यहां क्या था? ये सरफेस कौन सा था? सॉलिड था, क्या था ना यहाँ पे सॉलिड, पहले से ही बोला हुआ है। तो क्या कॉमन है? तो कॉमन है तो उस चीज को क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे। वहां भी ऐड किया था कि नहीं किया था? चीजों को थोड़ा समझो, सॉरी वहां पे माइनस किया था, वो बाहर की साइड था ये। हाँ बट सुनो, टीएसए लोगे तो माइनस करोगे, और अगर सीएसए लोगे तो इसको क्या करोगे? ऐड करो। बात समझ में आ रही है? तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूं? मैं यहाँ पे इसका सीएसए प्लस इसका सीएसए और प्लस एरिया ऑफ बेस। और इसको एक और तरीके से कैसे कर सकते हैं? सिलेंडर का तो टीएसए, कोन का सीएसए। फंडा क्लियर हुआ सॉलिड का? नव्या, दिव्या, ये समझ में आया? यस सर सर, फिफ्थ आ को गया। करने के बाद अगर इस क्वेश्चन से अगर आप नहीं समझे तो फिर बिल्कुल नहीं समझ पाओगे कि कहां पे प्लस माइनस करना है। सर यस, सर सीएससी ऑफ सिलेंडर प्लस टीएससी ऑफ कोन ले सकते हैं? टीएसए ऑफ कोन क्यों लेंगे? टीएसए ऑफ कोन थोड़ा, सॉलिड फिगर कौन सी है? अच्छा सिलेंडर है, ओके सर। ये भी तो पढ़ो ना, सिलेंडर सॉलिड है, ये चीज गलती नहीं करनी है। तो फॉर अ सॉलिड सिलेंड्रिकल पार्ट,
तो फॉर अ सॉलिड सिलेंड्रिकल पार्ट में आपके पास क्या क्या गिवन है? हाइट गिवन है पहले तो 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर गिवन है 1.4 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा? 1.4 का हाफ 0.7। 1.4 का हाफ कितना हो जाएगा? 0.7। ठीक है ना? फॉर अ कोनिकल पार्ट। इसमें आपसे क्या बोला है कि मुझे सेम हाइट और सेम डायमीटर का कट करना है। तो इसका मतलब इसकी भी हाइट कितनी? 2.4 सेंटीमीटर और इसका भी डायमीटर कितना? 1.4 सेंटीमीटर और इसका आर कितना? 0.7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को करने से पहले मैंने बोला है आपसे क्या बार बार कि पहले उसकी ऑल दी डायमेंशंस आपके पास होनी चाहिए। तो क्या इसकी ऑल डायमेंशंस है? इसके फॉर्मूले में तो पाई आर एल आता है। तो मेरे पास इसकी स्लांट हाइट नहीं पता, हाइट तो दोनों की सेम रहेगी और रेडियस भी इसका 0.7 रहेगा। हाइट इन दोनों की कितनी रहेगी? 2.4 सेंटीमीटर। तो हाइट और रेडियस तो पता है, इसकी स्लांट हाइट नहीं पता। तो पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे? स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का फॉर्मूला L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू 2.4 तो 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये आ गया आपका 5.76, ये आ गया आपका 0.49 which means 6.25 और 6.25 किसका होता है? 2.5 का होता है। तो आपकी स्लांट हाइट आ गई। अब आपके पास ऑल द रिक्वायर्ड डायमेंशंस हैं। अब आपने करना क्या है? आपको क्या फाइंड आउट करना था? आपको फाइंड करना था एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो देयरफॉर अच्छा एक और बात याद रखनी है कि आपने किस बिहाफ पे इसकी भी डायमेंशन को सेम रखा है। तो ये स्टेटमेंट लिखी हुई थी ना एक बहुत अच्छे से कि सेम रखना है हमारे को। तो आप एक बात जरूर यहाँ पे मेंशन कर दें, ऊपर ही लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो और बढ़िया है कि क्वेश्चन में ही मेरे पास गिवन था कि ये और ये बात दोनों के डायमेंशंस क्या है? सेम है। ठीक है? तीनों में कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन तो तीनों में से लेते हैं हम। ठीक है बच्चों, तो वो बात ध्यान रखना कि क्यों हमने इन दोनों के सेम लिए हुए हैं। ठीक है? वरना आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो क्या कि सेंस a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। ठीक है? ये हमने करा है। इसकी वजह से हम क्या यूज कर सकते हैं? सो the total surface area of the remaining solid is equal to, जो मैंने आपको अभी फॉर्मूले डिक्टेट किए थे, कौन कौन से लग जाएंगे इसमें? CSA ऑफ बेस एरिया ऑफ बेस। ठीक है? तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, इसका होता है आपका पाई आर एल और इसका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तीनों में कॉमन क्या है? पाई आर। तो क्या क्या बचेगा? 2h l प्लस आर, यही बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है? 2 पाई आर एच, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर, यही था। पाई आर कॉमन ले लिया। अब आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7, ब्रैकेट में 2 इंटू एच। एच कितना है हमारे पास? 2.4 और एल कितना है? 2.5। आर कितना है? 0.7। तो ठीक है ना? सिंपलीफाई कर सकते हैं ऐसे। ठीक है? आप इसका पॉइंट डाल लीजिए तो 22/7, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 7/10। ये हो जाएगा आपका 4.8 और प्लस इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3.2।
3.2 सेंटीमीटर, क्योंकि आप दोनों को ऐड करोगे तो 2.5 प्लस 0.7 कितना 3.2। अब आप फाइनली जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पे मैं कर देता हूँ, शायद इसके बाद का इस वाले बॉक्स में, ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे बॉक्स में कि 22/7 और 7/10, ठीक है, इनटू इन तीनों को ऐड करके, दोनों को ऐड करके कितना आएगा 8 आ जाएगा। और ये 7 से 7 कैंसिल, 22 8 होता है 176/10, तो विच मीन्स आपका 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब मुझे बोला था नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 17.6 का क्या लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स लिख दो इसके आगे। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। Shadows fall over my heart.